2 साल से जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है, इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर, तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्कस रचा है, एक पिक्चर बना रही है। इसका डायरेक्शन ये अपने ऑफिस में, दफ्तर में करते हैं, उसका स्क्रिप्ट ये ईडी को दे देते हैं, और ईडी ये रियलाइज किए बिना कि वो आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, ईडी ये रियलाइज किए बिना इस सर्कस का हिस्सा बन गई है। और आज ये जो चार्जशीट फाइल किए, कोर्ट ने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से पूरे देश के सामने और जनता के सामने है ये ऑर्डर, मैं चाहूंगा कि सभी इसको पढ़े। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है कि कोई एक चवन्नी का कहीं पे कोई ईडी ने सबूत नहीं दिया है, और जब सबूत दिया नहीं है तो फिर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन कोर्ट का हवाला देते हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है। मनोज तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस तरह की सफिशिएंट सबूत है एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो साबित करते हैं कोई इस मामले के किंग पिन है। भाई, मनोज तिवारी जो कहेंगे वो सही होगा कि कोर्ट जो कहेगी वो सही होगा। कोर्ट के ऑर्डर दुनिया के सामने है। कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पष्ट ये करती है कि इस पे 1 रुपए का भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया है, इस पे कहीं खर्च होना, कहीं कुछ होना, कहीं कोई सबूत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? सवाल मैं कह रहा हूं वर्सेस मनोज तिवारी कह रहे हैं, उसका नहीं है सवाल। जो कोर्ट कह रही है उसको तो ये माने। अब आप देखो कि जून में कोर्ट के जो ऑर्डर आए उसके बाद इन्होंने चार्जशीट फाइल की है, तो इस चार्जशीट को फाइल करने के लिए क्या इनके पास कोई और सबूत है? क्या कोई सबूत आया है? जो कि नहीं आया है। जब सबूत नहीं है, नया सबूत नहीं है, तो जो सबूत आपने दिए थे 2 साल में, जो आपने जो भी इकट्ठा किया था, उन्हीं सबूतों के आधार पर तो कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। तो आप कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार नहीं हो। आप तानाशाही के इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप ना कोर्ट को मानते हो, ना जज को मानते हो, आपको बस अपनी पिक्चर बनानी है, अपनी राजनीति करनी है। तो इसका तो कोई उत्तर नहीं हो सकता। 2 साल से जांच करने के बाद ईडी के पास एक ही चीज नहीं थी, वो है कि एक और चार्जशीट। इस चार्जशीट में इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को दोषी बनाया है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट ने अभी 20 जून को ही इन सारे पॉइंट्स को बड़े स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि पहला, कोई एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, ईडी मैलाफाइड इंटेंट से काम कर रही है, इस पे गोवा में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, और ईडी जो ये पूरा केस बना रही है वो एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर, तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्कस रचा है, एक पिक्चर बना रही है। इसका डायरेक्शन ये अपने ऑफिस में, दफ्तर में करते हैं, उसका स्क्रिप्ट ये ईडी को दे देते हैं, और ईडी ये रियलाइज किए बिना कि वो आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, ईडी ये रियलाइज किए बिना इस सर्कस का हिस्सा बन गई है। और आज ये जो चार्जशीट फाइल किए, कोर्ट ने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से पूरे देश के सामने और जनता के सामने है ये ऑर्डर, मैं चाहूंगा कि सभी इसको पढ़े। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है कि कोई एक चवन्नी का कहीं पे कोई ईडी ने सबूत नहीं दिया है, और जब सबूत दिया नहीं है तो फिर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन कोर्ट का हवाला देते हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है। मनोज तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोर्ट में इस तरह की सफिशिएंट सबूत है एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो साबित करते हैं कोई इस मामले के किंग पिन है। भाई, मनोज तिवारी जो कहेंगे वो सही होगा कि कोर्ट जो कहेगी वो सही होगा। कोर्ट के ऑर्डर दुनिया के सामने है। कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पष्ट ये करती है कि इस पे 1 रुपए का भी ईडी ने कोई सबूत नहीं दिया है, इस पे कहीं खर्च होना, कहीं कुछ होना, कहीं कोई सबूत नहीं है। फिर दिक्कत क्या है?
सवाल मैं कह रहा हूं वर्सेस मनोज तिवारी कह रहे हैं उसका नहीं है। सवाल जो कोर्ट कह रही है उसको तो ये माने। अब आप देखो कि जून में कोर्ट के जो ऑर्डर आए उसके बाद इन्होंने चार्जशीट फाइल किए, तो इस चार्जशीट को फाइल करने के लिए क्या इनके पास कोई और सबूत है? क्या कोई सबूत आया है? जो कि नहीं आया है। जब सबूत नहीं है, नया सबूत नहीं है, तो जो सबूत आपने दिए थे 2 साल में, जो आपने जो भी इकट्ठा किया था, उन्हीं सबूतों के आधार पर तो कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था। तो आप कोर्ट के ऑर्डर को मानने तैयार नहीं हो। आप तानाशाही के इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप ना कोर्ट को मानते हो ना जज को मानते हो। आपको बस अपनी पिक्चर बनानी है, अपनी राजनीति करनी है, तो इसका तो कोई उत्तर नहीं हो सकता।